अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे जो सबक है वह अरकानुल वुज़ूई, वुज़ू के फ़राइज़। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, मरतबा चेहरे का धोना, इन्हें पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत 1 मरतबा दोनों हाथ का धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, टखनों समेत 1 मरतबा दोनों पाँवों का धोना। ये वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरा धोना पेशानी के बालों से, यहाँ से लेके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक, ये इस तरह चेहरे का धोना 1 मरतबा। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत 1 मरतबा दोनों हाथ का धोना। यहाँ तक कोहनियों समेत, यानी कोहनियाँ भी धोने में आनी चाहिए। कोहनियों समेत 1 मरतबा दोनों हाथों का धोना। पहले दायां धोया जाएगा फिर बायां। चौथाई सर का मसा करना, यानी सर के 4 हिस्से करके जो चौथा हिस्सा बनता है, इतने हिस्से में मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो फ़र्ज़ कितना है? चौथाई हिस्सा। या तो आप सामने से कर लें, साइड से कर लें, जहाँ से भी करें आप, तो चौथा हिस्सा सर का आना चाहिए। नंबर 4, टखनों समेत 1 मरतबा दोनों पाँवों का धोना। टखने समेत दोनों पाँवों का धोना, ये वुज़ू का चौथा फ़र्ज़ है। उसके बाद शुरूत सिहतिल वुज़ूई, वुज़ू के सही होने की शर्तें, यानी वुज़ू के सही होने की शर्तें क्या हैं? कब वुज़ू आपका सही होगा? आपने वुज़ू कर लिया तो कब आपका वुज़ू सही होगा? वुज़ू दुरुस्त होने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। पहली शर्त क्या है? इन तीनों के ना पाए जाने की वजह से वुज़ू का मतलूबा फ़ायदा नहीं हासिल होता। पहली शर्त है उन तमाम जगहों तक पानी का पहुंचाना जिसका धोना वुज़ू में फ़र्ज़ है। जिन जगहों को वुज़ू में धोना फ़र्ज़ है, यानी ये जो 4 चीज़ें, उन तक पानी पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी उधर पहुंचा ही नहीं है। नंबर 2, कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाए जो कि पानी को चमड़े तक पहुंचने से रुकावट बने, जैसे कि मोम, आटा, पेंट, वो गोंद जिससे चप्पल वगैरह चिस्पान की जाती है वगैरह। किसी के हाथ पर आटा लगा है, गोंद लगी है, मोम लगा है, पेंट लगा है, जो यानी कि पानी को इसकी चमड़ी तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में भी अगर आप वुज़ू करेंगे तो आपका वुज़ू नहीं होगा जब तक ना आप उस मोम को, आटे को, पेंट को और गोंद को उतार दो और पानी चमड़े तक पहुंचाओ, तो तब तक आपका वुज़ू होगा नहीं। नंबर 3, वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से कोई चीज़ वुज़ू के दरमियान लाहिक ना हो। यानी आप वुज़ू कर रहे थे, आपने चेहरा धोया और चेहरे के बाद अभी आप बाजू धोएंगे, लेकिन बाजू धोने से पहले ही आपकी हवा खारिज होगी या खून निकल आया या कुछ और ऐसी चीज़ पेश आ गई, क्या हो गई, उल्टी आ गई आपको, तो फिर आपको दोबारा से वुज़ू करना है। यानी वुज़ू के दरमियान में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो वुज़ू को तोड़ने वाली है तो वुज़ू नहीं होगा, फिर नए सिरे से आपने वुज़ू शुरू करना है। अगर वुज़ू बातिल करने वाली चीज़ों में से कोई चीज़ दरमियान में पाई जाए तो वुज़ू दुरुस्त ना होगा, दोबारा वुज़ू आपने करना है। उसके बाद का जो मसला है, शुरूत वुजूबिल वुज़ूई, वुज़ू के वाजिब होने की शर्तें। वुज़ू के वाजिब होने की शर्तें, वुज़ू उन्हीं पर वाजिब होगा जो मंदरजा झैल 7 शराइत के हामिल होंगे। यानी वुज़ू किन किन पर वाजिब होगा? पहले नंबर पर बालिग होना, बच्चे पर वुज़ू वाजिब नहीं है। यानी बालिग जो आदमी हो जाए 15 साल का, उस पर वुज़ू वाजिब है, बच्चे पर वुज़ू वाजिब नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने वज़ू करना नहीं है, करेगा तो सही, लेकिन बच्चे पर वज़ू अभी वाजिब क्यों? क्योंकि इस पर अभी आमाल का मुकल्लफ ये बना ही नहीं। आमाल नमाज रोज़ा इस पर है ही नहीं अभी, जब तक ये बालिग ना हो जाए, तो वज़ू भी इस पर वाजिब नहीं है। आकिल होना, मजनून यानी पागल पर वज़ू वाजिब नहीं है। मुसलमान होना, काफिर पर वज़ू वाजिब नहीं है। पानी के इस्तेमाल पर कादिर होना, जिस शख्स को पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो उस पर वज़ू वाजिब नहीं है, यानी इतने पानी के इस्तेमाल पर जो कि तमाम आज़ाए वज़ू के लिए काफ़ी हो। यानी कोई आदमी पानी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है किसी उज़र की वजह से, या इतने पानी के इस्तेमाल पर जो तमाम आज़ाए वज़ू को क्या कर ले, काफ़ी हो, इतना पानी उसके पास नहीं है। यानी या तो उसको बीमारी है, वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, या इसी तरह पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो लेकिन पानी तमाम आज़ाए वज़ू के लिए काफ़ी ना हो, तो इस पर भी वज़ू वाजिब नहीं होगा। एक सूरत तो यह है कि ये पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी मजबूरी की वजह से। दूसरी चीज़ ये है, पानी तो इस्तेमाल कर सकता है, कुदरत तो है, लेकिन पानी बहुत कम है कि वज़ू के सारे आज़ा ये नहीं धो सकता उस पानी से, तो ऐसी सूरत में भी इस पर वज़ू वाजिब नहीं है, तयम्मुम वगैरह कर लेगा। हदस असगर का पाया जाना, बावुज़ू शख्स पर वज़ू वाजिब नहीं है। कोई आदमी बावुज़ू है तो उस पर वज़ू वाजिब नहीं है। वज़ू वाजिब तभी होगा जब वो बेवुज़ू होगा, यानी हदस असगर का मतलब वही है कि बेवुज़ू होगा तो इस पर वज़ू वाजिब होगा। हदस अकबर से खाली होना, जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए वज़ू काफ़ी ना होगा पाकी के लिए। किसी आदमी पर गुस्ल वाजिब है और वो वज़ू कर रहा है, वज़ू से काम नहीं चलेगा, उसको पहले गुस्ल करना पड़ेगा, गुस्ल के बाद अब उस पर वज़ू वाजिब होगा। अगर कोई कहे कि मैं गुस्ल की हालत में वज़ू कर लूँ तो उसका वज़ू नहीं होगा। नंबर 7, वक्त का तंग होना, नमाज वगैरह के वक्त का तंग होना, वज़ू में ताख़ीर लेट करना जायज़ है, जबकि वक्त ज़ायद हो तो फौरी तौर पर वज़ू वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास 1 घंटा नमाज के लिए बचा है तो इसके लिए वज़ू अभी से करना वाजिब नहीं है। ये 1 घंटे यानी 1 घंटा है तो किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन किसी के लिए सिर्फ उतना ही वक्त बचा है जिसमें ये वज़ू कर सकता है और नमाज़ पढ़ सकता है, तो अब इस पर वज़ू वाजिब हो जाएगा। अब इसने वज़ू ज़रूरी करना है, क्यों कि अगर अब वज़ू नहीं करेगा तो नमाज कज़ा हो रही है, तो इतना वक्त तंग हो गया कि नमाज और वज़ू ही का इसके पास वक्त बचा है, तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगा, वज़ू फ़ौरन करेगा। फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिलवुज़ूइ, जुज़ियात वज़ू यानी वज़ू के जुज़ियात। वज़ू में घनी दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से का धोना वाजिब है। ये जैसे मेरी दाढ़ी घनी है तो इसका ज़ाहिरी जो हिस्सा है उसी को धोना है, अंदर घुस के इसको खाल तक पानी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घनी दाढ़ी है, तो जो ज़ाहिरी हिस्सा है सामने वाला सिर्फ उसी को धोना है, अंदर खाल तक पानी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। हल्की दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से का धोना वज़ू में काफ़ी ना होगा, बल्कि दाढ़ी की खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा। और अगर किसी की छोटी दाढ़ी है, हल्की दाढ़ी है, जिसमें उसकी खाल नज़र आ रही है, इस दाढ़ी में आपको अंदर की खाल नहीं नज़र आ रही है, जिस दाढ़ी में अंदर की खाल नज़र आ रही हो वो घनी दाढ़ी नहीं मानी जाएगी, तो ऐसी दाढ़ी में अंदर खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। और जो घनी दाढ़ी हो ऐसी, तो इसमें अंदर खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऊपर ही से ज़ाहिरी हिस्से को धो लेगा। दाढ़ी के लटके हुए बाल का धोना और इसका मसा करना ज़रूरी नहीं है। एक तो दाढ़ी है जो यहाँ तक है, दूसरी ये जो आगे लटक के आ रही है। ये जो लटके हुए बाल हैं दाढ़ी में, इनको धोना वज़ू में ज़रूरी नहीं है और इसका मसा करना भी ज़रूरी नहीं है। जब नाखून में कोई ऐसी चीज़ हो जो पानी को खाल तक पहुंचने के लिए रुकावट बने तो इसको दूर करके अंदर तक धोना वाजिब है। किसी के नाखून के अंदर यहाँ कुछ लगा हुआ है, वो अंदर पानी नहीं पहुंचने दे रहा है, तो उस सूरत में वो नाखून से वो चीज़ निकाली जाएगी
और फिर धो के पानी अंदर पहुंचाया जाएगा। तंग अंगूठी को हिलाना ज़रूरी है उस वक़्त जबकि बगैर हरकत दिए हुए पानी खाल तक ना पहुँचे। किसी ने अंगूठी पहनी है, मर्द हो या औरत, और वो बहुत तंग है यानी टाइट है, तो उसको हिलाना है आगे पीछे इधर उधर करके, ताकि पानी उसके नीचे भी अच्छी तरह से पहुँच जाए। जब पाँव के फटन की जगह का धोना नुकसानदेह हो तो इस दवा के ऊपर से जो ज़ख़म पर रखी हो से सिर्फ पानी का गुजार देना काफ़ी होगा। किसी का पाँव फट गया है या हाथ फटा है और उस पर उसने दवा लगाई है और उसको पानी लगाने से क्या होगा, नुकसान होगा, तो ऐसी सूरत में अंदर पानी पहुंचाना नहीं है बल्कि उसी दवा के ऊपर से वो पानी को गुजार देगा तो काफ़ी है। जब वज़ू में सर का मसा कर लिया, वज़ू में एक आदमी ने सर का मसा कर लिया, फिर सर मंडवा लिया, तो मसे का दोबारा लौटाना ज़रूरी नहीं है। किसी ने मसा किया, मसा करने के बाद उसने बाल कटवा दिए, अब उसको दोबारा मसा नहीं करना। इसी तरह जब वज़ू से फारिग होकर नाखून तराशा या मूंछ कटवा ली तो इस जगह को दोबारा नहीं धोएंगे। किसी ने वज़ू किया उसके बाद नाखून काटे या मूंछें काटी, तो अब मूंछ की जगह और नाखून की जगह को धोना ज़रूरी नहीं है बल्कि जो पहले से किया हुआ है वही इसके लिए काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।